गाइस अगर मोशन को ना शॉर्टकट में ही सही लेकिन समझेंगे, ठीक है। और नोट्स में जैसे भी आप समझो लेकिन समझ लो, ओके। तो सबसे पहले मोशन में आता है हमारा रेस्ट। क्या आता है? रेस्ट। रेस्ट और दूसरी चीज़ मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन, भाई कैसे नहीं आएगा, इधर लिख देते हैं मोशन, ठीक है। तो ये सबसे पहले दो टॉपिक्स हैं, मोशन और रेस्ट। रेस्ट कब होता है? ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो रेस्ट में तभी कहते हैं अगर ये नहीं करती चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम और मोशन when it changes position with time when it changes position with time, okay, with time। ये फर्क पता चला कि मोशन होती है कि जब वो पोजीशन चेंज करता है टाइम के साथ साथ, और रेस्ट जब वो नहीं करता टाइम के साथ साथ। दोनों के आगे लिखने के लिए, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन जब आप लिखोगे किसी फेयर में या फिर टेस्ट में, तो आप लिखोगे व्हेन फुल फॉर्म दैट लाइक ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with time with respect to surroundings. Same with motion. After ending both definition of motion and rest, we have to write this with respect to surroundings. Okay, clear? Motion, rest, clear? And remember this, that rest and motion are relative terms. क्या है? Rest and motion are relative terms. अब सोच रहे हो कि relative terms क्या होता है, ये आपको एक एग्जाम्पल से समझ आएगा। इसका मतलब होता है कि suppose a person standing on the road finds a passenger and the bus moving sorry, wait a second. ओके, हाँ एग्जाम्पल बताना। यस, सो एग्जाम्पल यहाँ पे है। सपोज इट्स सेइंग लाइक इफ अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रोड, अगर एक पर्सन रोड पे खड़ा है और यहाँ से एक बस जा रही है, ओके। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो उन्हें जैसे देख रहा है, उसे ये लग रहा है कि ये मोशन में है, जबकि बस मोशन में है, पर वो तो अंदर रेस्ट पर बैठे हैं। सो दीज आर रिलेटिव मोशन, जब मोशन और रेस्ट इकट्ठे होता है। क्लियर? आई होप सो। now we will see that in order to study the motion of a body, we need to know many things. Number one, we need to know distance. What we have to know? The distance. कवर होता है, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उससे ही डिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये क्या है? इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब पता है क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटी में उसके पास मैग्नीट्यूड है, ओके। मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, ओके। तो स्केलर मतलब होता है कि उसके पास मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, कोई डायरेक्शन नहीं है, ओके। थर्ड पॉइंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, मतलब इट कैन बी। तो वो कहते हैं कि ये
it can be positive, but it can never be 0 in this case. But it can never be 0 in this case. Okay, now next point is that ये जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट हम अगला पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी आप वैसे याद रख लो, बाद में आपको समझ भी आ जाएगा। ये क्या होता है, जो डिस्टेंस है ना वो या तो इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के और लेस होता है, सॉरी लेस बोल रही हूँ, सॉरी बाय मिस्टेक, और ग्रेटर द डिस्प्लेसमेंट। तो वो कहता है कि या तो ये इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट की या ग्रेटर होगा, ये कभी भी लेस नहीं हो सकता डिस्टेंस, ये याद रखना। ओके, नाउ सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू, और कुछ लोग पहले से ही पढ़ चुके हो अपने ट्यूशन्स पे, स्कूल में तो नहीं हुआ होगा। उसमें लिखा है, ये क्या है, it is the shortest distance measured from the initial to the final position तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी लिख लो, ऑफ द ऑब्जेक्ट। कैसे, सपोज अगर ये एक पाथ है, ये काफ़ी जगह हैं यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ पहुँचना है, यहाँ इज दिस बिग डॉट। सो व्हाट डू आई डू, बहुत सारी जगह हैं, क्या बताऊँ मैं। ओके, काफ़ी जगह हैं। तो अब ये क्या हो रहा है, अब हम मतलब ये जो है डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ऐसे गए बस पहुंच गए। सपोज हमें इसमें हमें 3 किलोमीटर लगे, पर ये स्ट्रेट जा रहा है, ख़त्म, इसमें 2 किलोमीटर लगे। तो जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है लेकिन सेम जगह पे पहुंच जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। सो इनिशियल टू फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस। आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज क्लियर। सो अब हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।